हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। बच्चों मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। तो बच्चों आज हम एक नया कंटेंट नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और बच्चों आज है जो क्लास 12 के लिए, और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों बोर्ड सीरीज। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बोर्ड सीरीज। बच्चों हम लोग चाहते हैं कि अभी से आप बोर्ड की प्रिपरेशन में लग जाओ। 12th का बोर्ड एग्जाम आप बिल्कुल फाड़ दो, अभी से आप लग जाओ। इसलिए हम लोग लेके आए हैं बोर्ड सीरीज। आज से स्टार्ट करेंगे 0 लेक्चर आज, और ये होगा आपका मैथ का वीडियो। जो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, और मैथ में जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों यहाँ हम बोर्ड सीरीज में आपको बता रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हर ईयर के, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको वो सॉल्व करने हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। बच्चों हम लोग टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज जाएंगे और टॉपिक वाइज हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिकली कंटेंट है। डिफरेंशिएबिलिटी में आज हमारा है डिफरेंशिएशन। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन के जो भी प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो उठा के पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा बच्चों, डिफरेंशिएशन का आज का लेक्चर देखने से पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो कि मेरी वीडियो बनी हुई है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको वो बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो पहले आप वो वाली वीडियोस देखें। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना पड़ेगा सर्च में बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट 1, पार्ट जो भी आप देखना चाहते हो, पार्ट 1, पार्ट 2 बाय शैलेंद्र शर्मा। क्लियर है? तो आप पहले वो वीडियो देख के आइए, फिर यहाँ आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों बोर्ड सीरीज 01 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 2019 में पूछा गया है। कब बच्चों? 2019 का ये क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन से। तो y इज इक्वल टू log cos e की पावर x। बच्चों क्या है? y इज इक्वल टू log cos e की पावर x। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड dy by dx। dy by dx पूछा है, राइट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था आपको। देखो क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, y का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करोगे आपको log के फंक्शन का डिफरेंशिएट आना चाहिए। तो बच्चों dy by dx अगर मैं बात करूं किसकी, log की, dy by dx किसकी, log x की। तो बच्चों log x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1/x। क्लियर है? अब यहाँ क्या है, log। अब log के साथ में कौन है, x की जगह पर बच्चों कौन है यहाँ पे, cos e की पावर x। तो आप क्या करोगे, log इस पूरे टर्म को कंसीडर करोगे एज ए x। सो log x इसका कितना हो जाएगा, 1/x। मतलब ये हो जाएगा 1/cos e की पावर x। अब इसके साथ चेन रूल लगाओ आप, जो बच गया उसको रखो। मतलब अब यहां पे डिफरेंशिएट होगा बच्चों cos e की पावर x का। क्लियर? चलिए करते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1/cos e की पावर x। अब यहां पे cos e की पावर x का डिफरेंशिएट बच्चों, तो cos e की पावर x का जो डिफरेंशिएट होगा वो होगा माइनस के sin e की पावर x। अब कौन बच गया, अब बच गया बच्चों d/dx e की पावर x। अब e की पावर x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो बच्चों देखो dy by dx कितना आ जाएगा, ये माइनस के साइन, और ये देखो cos, ये बन गया माइनस के साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। अब ex का डिफरेंशिएट कितना हो गया बच्चों, ex का डिफरेंशिएट ex, राइट। तो ये बन गया 10x। तो ये बन जाएगा माइनस के e की पावर x इंटू 10 e की पावर x। दिस इज द आंसर, राइट बच्चों। क्लियर है? नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो भी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, log x² प्लस y² इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x y अपॉन x। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है कि सो दैट dy by dx बराबर x प्लस y अपॉन x माइनस y। मतलब इस क्वेश्चन का हमें dy by dx इतना लिखा है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन का dy by dx करना है, तो करिए dy by dx। log x का डिफरेंशिएट मैंने अभी आपको बताया था, log x का होता है 1/x। सो ये होगा log, और इस पूरी टर्म को हम लोग x कंसीडर करके चलेंगे बच्चों। जब इस पूरी टर्म को x कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा, 1/x² प्लस y²। क्लियर है? अब जो बचा उसका डिफरेंशिएट इनटू d/dx, कौन बच गया, x² प्लस y²। एक एक टर्म को समझो जरा। अब यहां पे इज इक्वल टू
2 इंटू टेन इनवर्स, बच्चों ये कितना हो गया x, तो टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होगा 1/1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस x स्क्वायर। बच्चों जो बचा उसका डिफरेंशिएट कितना बच गया, y अपॉन x। क्लियर है? अभी क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब जरा चेक करो, ये तो इतना हो गया 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करो बच्चों, कितना होगा 2x प्लस 2y, कौन बच गया y का dy बाई dx। क्लियर? यहां कितना आया 2, बच्चों ये x ऊपर नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां से एलसीएम देखो तो ऐसा होगा। क्लियर है? इंटू बच्चों d अपॉन dx y अपॉन x क्या करते हैं, कोसेंट रूल लगाओ, u अपॉन v, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब नीचे x का स्क्वायर होगा, x को रखो y का dy बाई dx माइनस y को रखो x का हो गया 1, कितना हो गया 1। क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx। क्लियर है? सेम यहां पर भी ऐसे करते हैं। देखो बच्चों इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, इस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 2x कितना होगा dy बाई dx राइट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के y अपॉन 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहां पे 2, यहां पे 2, ये 2 और ये 2 सब कैंसिल आउट। बच्चों एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर सब कॉमन लेके कैंसिल आउट। क्लियर? यहां पे क्या बचा बच्चों, ये बचा x प्लस वाई dy बाई dx बराबर यहां कितना बचा x dy अपॉन dx माइनस के y। क्लियर है? अब क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा y माइनस x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई इधर है, ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बाहर ले लो, y ये माइनस का गया प्लस के x। क्लियर? अब ये नीचे जाएगा तो बच्चों यहां कितना हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू यहां कितना हो गया माइनस के x प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा y माइनस x। बच्चों ये माइनस लगा हुआ है, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ये हमें प्रूफ करना था। चलिए हेंस प्रूफ नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2015 में पूछा गया है, क्वेश्चन देखो क्या है, y इज इक्वल टू x cos इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर राइट माइनस लॉग रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू cos इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, दैट मींस इसकी होल पावर 3/2। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल है, आप देखो सारे मेथड हम यूज करेंगे इसमें राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो dy बाई dx करना है मुझे, इसका d अपॉन dx इज इक्वल टू, जो पहले इस टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं, इस टर्म के डिफरेंशिएट के लिए हम लोग आते हैं u अपॉन v वाला फॉर्मूला, दैट इज कोसेंट रूल। क्या है, नीचे वाले को रखो और इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रखा और इसका होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट d अपॉन dx, इसका x इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएट राइट माइनस ऊपर वाले को रखो x cos इनवर्स x को रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएट, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएट कौन है बच्चों, नीचे वाला दैट इज रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर राइट। आगे चलते हैं, माइनस log x, तो log का x का क्या होगा बच्चों 1 अपॉन x, उसके बाद dy बाई dx कौन बच गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अच्छा इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये u इंटू वी है, प्रोडक्ट रूल, तो x को रखो, cos इनवर्स x का माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस cos इनवर्स x को रखो और x का हो गया 1 माइनस x cos इनवर्स x इंटू जो रूट x का कितना होता है, रूट x का होता है 1 अपॉन रूट x, राइट। तो इसका बच्चों कितना हो जाएगा, अब देखो 1/2 पावर आगे आ जाएगी और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 इंटू माइनस के 2x, माइनस के 2x क्यों आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस के एक्स स्क्वायर है इसलिए माइनस के 2x, क्लियर। डिवाइड बाई कितना है रूट में, अच्छा ये कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। इधर आते हैं, माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड, बच्चों रूट एक्स है तो रूट एक्स से कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के 2x, तो 1 इंटू माइनस के 2x, ये हमने जो किया वही हुआ वहां पे। अब देखो यहां 2 से ये 2 कैंसिल आउट, क्लियर, चलिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा इस रूट से ये कैंसिल आउट कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चलिए यहां कितना बच गया माइनस के x प्लस के इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो cos इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां कितना बचेगा माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये माइनस और ये माइनस प्लस ये x और ये वाला एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x और ये कितना होगा डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, माइनस, अच्छा यहां पे जरा क्लिक करो, ये माइनस और ये माइनस प्लस ये x डिवाइड बाई, अच्छा रूट और रूट कैंसिल हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब देखो दोनों टर्म से हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एलसीएम ले लिया, तो यहां बचा माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड, मुझे ये cos x के मल्टीप्लाइड में है प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के x, अब होल डिवाइड कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो मैं एलसीएम लिया था। अब देखो माइनस और प्लस कैंसिल आउट, ऊपर देखो क्या बचा, अच्छा इसका एलसीएम ले ले तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, दैट मींस ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास cos इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स x, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया तो ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां लिखते हैं, यहां के बाद चलते हैं यहां पे, राइट, क्या हो जाएगा, अब देखो cos इनवर्स x यहां पे है, cos इनवर्स x यहां पे है, फिर से कॉमन ले लो, तो cos इनवर्स x अगेन कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1 है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2, तो नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बच गया cos इनवर्स x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और हमें ये लेके आना था, आई थिंक ये देखो ये था, सो हमें यही प्रूफ करना था, हैंड्स क्लियर है, नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2014 का है, किसका है बच्चों 2014 का क्वेश्चन, अच्छा है कंसेप्चुअल है, देखिए जरा क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, और हमसे पूछा है, इसमें भी प्रूफ करवाया है, जिस क्वेश्चन में प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ दैट
dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कितना है? dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करें। चलिए, आपको थोड़ा समय मिलता है, खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके। हो गया? चलिए देखिए क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर, अच्छा ये देखो, ये अलग है और ये अलग है। अब हम क्या करें, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ e की पावर x का डिवाइड किया, मतलब डिवाइडेड बाई e की पावर x, डिवाइडेड बाई e की पावर x बोथ साइड। अब आपको कि सर e की पावर x का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि देखो e की पावर y माइनस एक्स है, इसका मतलब e की पावर x ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए हमने e की पावर x का डिवाइड किया। तो यहां क्या हो गया, 1 प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y डिवाइड बाई e की पावर x। क्लियर है? यहां कितना आ गया, 1 प्लस e की पावर, ये ऊपर आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y माइनस एक्स। अब देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, राइट? यहां क्या बचा, 1 प्लस e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू e की पावर y। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं तो ये बन गया e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर y माइनस एक्स। एक तो ये बन गया हमारे पास, राइट? यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, e की पावर y माइनस e की पावर y माइनस एक्स बराबर 1, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या होगा, e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y का होगा e की पावर y इंटू y का कितना हो गया, dy बाई dx। क्लियर? माइनस बच्चों फिर से e की पावर y, तो e की पावर y का e की पावर y इंटू, अब क्या है, y माइनस एक्स, तो बच्चों y का हो गया dy बाई dx माइनस x का हो गया 1 इज इक्वल टू कितना अपने पास बच्चों यहां है 1। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं आगे। क्या कितना आ जाएगा, e की पावर y कितना बचा, dy बाई dx, राइट, माइनस e की पावर y माइनस x इंटू dy बाई dx, dy बाई dx, और ये कितना हो गया, माइनस के e की पावर y माइनस x। अच्छा, 1 का बच्चों डिफरेंशिएट 0, सॉरी यहां 0 आएगा, 1 का डिफरेंशिएट कितना होगा 0। क्लियर? अब देखो, यहां से हम लोग dy बाई dx बाहर ले लेते हैं कॉमन, क्या बच गया, e की पावर y माइनस के e की पावर y माइनस x माइनस e की पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, y की पावर, सॉरी e की पावर y माइनस e की पावर y माइनस x, ये देखो यहां पे है, आपको दिख रहा है e की पावर y माइनस e की पावर y माइनस x। यहां से हम इसको 1 कर सकते हैं, मतलब ये हो गया हमारा 1 के बराबर। वो जो dy बाई dx इंटू 1 माइनस e की पावर y माइनस x बराबर 0। तो ये कितना आ गया, dy बाई dx माइनस e की पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये और प्रूफ करना था बच्चों, हैंड्स। क्लियर है? चलिए नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट, सॉरी tan इनवर्स a अपॉन x प्लस log रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a, राइट? अब यहां भी हमारे पास प्रूफ करवाया है, दैट इज प्रूफ दैट, हमसे प्रूफ पूछा है क्वेश्चन में, दैट इज प्रूफ दैट dy by dx is equals to 2aq divided by x to the power 4 minus a to the power 4। ये प्रूफ करना है क्वेश्चन में। क्लियर है? आप खुद एक बार सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज करके। चलिए बनाते हैं। देखो, सिंपली dy by dx करते हैं इसका। बच्चों y का क्या होगा, dy by dx is equals to, अच्छा tan इनवर्स x, बच्चों tan इनवर्स कितने होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब कौन बच गया बच्चों, उसका डिफरेंशिएट कर दो।
सो डी अपॉन डी एक्स ए अपॉन एक्स बचा, क्लियर, प्लस लॉग का 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन रूट में 1 एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। कौन बच गया, इसका डिफरेंशिएट, कौन बचा बच्चों, रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। देखो यहां एक्स स्क्वायर कॉमन, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा और ये ऊपर, सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब यहां देखो इसका डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, ये ए ऊपर चला जाएगा, मतलब ए क्या है कांस्टेंट, ए तो ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर -1। अब एक्स की पावर -1 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस बच्चों ये उल्टा हो जाएगा, इट इज रूट एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड। बच्चों इसका डिफरेंशिएट पहली पावर का 1/2, पावर का डिफरेंशिएट के बाद में कौन बचेगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसकी पावर माइनस के 1/2, पावर का डिफरेंशिएट हुआ। अब जो बचा उसका डिफरेंशिएट, कौन बचा बच्चों, उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो x प्लस ए इसका होल स्क्वायर, अब x प्लस ए को रखो और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट 1, x का 1 इसका 0, माइनस x माइनस ए को रखो, उसका डिफरेंशिएट ऊपर हो गया, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट, राइट। अब देखो यहां क्या बचा, माइनस के a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, प्लस, अच्छा बच्चों ये कितना हो गया, रूट एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ये कितना होगा बच्चों, इंटू 1/2 है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये भी क्या जाएगा, रूट में एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई। अच्छा देखो यहां सॉल्व करते हैं, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब यहां बचेगा 2a डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, माइनस के a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ये दोनों देखो रूट का हट जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। यहां बचा, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, a अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इससे एक ही कैंसिल आउट, क्लियर। तो देखो क्या बचा, माइनस के a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के a अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, इट मींस a माइनस बी और a प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे क्या करोगे, एलसीएम ले लो, क्या बच्चों, एक्स प्लस ए दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। इससे क्या होगा, जब हमने यहां पे एलसीएम लिया, देखो माइनस के a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के a एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, पकड़ पा रहे हो मेरी बात को, इसका मल्टीप्लाई कर लो। चलिए देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस के a एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस के a टू द पावर, दैट मींस ये a और ये कितना 2 a टू द पावर 3 a क्यूब, राइट। यहां देखो प्लस a एक्स स्क्वायर, दिस प्लस एंड दिस प्लस प्लस, सो a इंटू a के स्क्वायर a क्यूब प्लस के a क्यूब, नीचे में कितना हो जाएगा बच्चों, देखो a प्लस b और a माइनस b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस a की पावर 4। देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, दिस प्लस एंड दिस प्लस 2a क्यूब डिवाइड बाई x4 माइनस a4, क्या चल रहा था ये, dy बाई dx। आई थिंक ये प्रूफ करना था, हाँ सेम टू सेम, राइट। इट इज आंसर, क्लियर बच्चों, नोट कर लो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए तो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छा है, क्या दिया हुआ है, 2011 में आया हुआ है, x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। और बच्चों स्पेशली कंडीशन दी हुई है कि x और y दोनों बराबर नहीं हो सकते, देन प्रूव करना है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मेरी राय है कि आप पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है, कंसेप्ट ले लूंगा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आप कहीं ना कहीं बीच में आके फंस जाओगे।
तो सबसे पहले मेरी राय है कि इस क्वेश्चन में आप y की वैल्यू बनाएं। क्या बनाएं? y की वैल्यू। चलिए कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे पास मैंने क्या किया, इस वाली पूरे टर्म्स को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं। मतलब ये बन गया x रूट में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के y रूट में 1 प्लस एक्स। अब क्या कर लो, अब इस रूट को हटा लो। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। कितना हो जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस इट इज वाई स्क्वायर एक्स। होल टर्म को इधर ले आते हैं, होल टर्म को इधर ले आते हैं। क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग कंप्लीट हुआ, राइट, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस के वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। क्लियर? यहां से हमने क्या किया, प्लस के एक्स वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा इधर, तो यहां बचा एक्स और यहां बचा वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? इस पूरे टर्म से अपन x माइनस वाई भी कॉमन ले सकते हैं। क्या जाएगा इधर, x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई। बात क्लियर हो रही है? अब बच्चों देखो, यहां से हम x माइनस वाई इक्वल टू 0 कर नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन स्पेशल है कि x और y बराबर हो नहीं सकते। तब हम क्या करें, तब बच्चों यही कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा। बात क्लियर है? अब अगर ऐसा करना है हमें, तो बच्चों हम क्या करें, इस x को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो y यहां से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्लियर? अब यहां से देखो y इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस के एक्स अपॉन इट इज 1 प्लस एक्स। अब हमारे पास x की y की वैल्यू आ चुकी है। अब इसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करते हैं बच्चों, u अपॉन v वाला रूल लगाओ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले में रखेंगे, दैट मींस 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 का, सॉरी माइनस एक्स का माइनस 1 माइनस एक्स को रखो, 1 प्लस एक्स का 1 का 0 एक्स का 1। क्लियर? क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पकड़ पा रहे बात को? अब देखो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल आउट, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है। क्लियर है? चलिए नोट कर लो।